किसानों की सारी मांग मानी जानी चाहिए। मैं तो पहले से कहता था, तब भी सरकार ने उस समय जब ये कानून आए और तमाम चीज़ें आई तो शायद मैं उन लोगों में से था जो खुल करके कहता था कि इनकी सारी बात मान लो, माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि किसानों की जो कोई भी बातें हैं माननी चाहिए, उनको सरकार को माननी चाहिए। सरकार किसानों की सोच की है और क्योंकि देश का राजा किसान है, देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान किसान का है, कमेरे का है, और किसान की सारी बात माननी ही पड़ेगी। आज मानोगे नहीं तो कल माननी पड़ेगी। सर 1 सितंबर से बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे किसान, जैसे भी कोई कह रहा हूँ कि किसानों की पहले ही बात मान लें, 1 सितंबर के आंदोलन की आवश्यकता ना पड़े, जो उनकी बात जायज़ है वो सारी मान लें। और कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, वो उनकी छीनी जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो जायज़ मांगे हैं वो सारी मान लेनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उनको बुला लेना चाहिए। पहले भी तो बुलाया था, बुलाना पड़ा था। तो सरकार कहीं भी एडमेंट ना हो, उससे नुकसान सरकार का होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार को किसानों के साथ मिलकर के चलना चाहिए। उनके प्रतिनिधि भी जो हैं, चाहे वो टिकैत साहब हैं, अन्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको साथ लेकर के चलें और उनकी बातें मानें। मैं ये मानता हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। प्राइमा फेसी देखने से ऐसे लगता है कि ये एक गहरा षड्यंत्र है और पारिवारिक तौर पर भी जो उनके लोग हैं वो ये कह रहे हैं बार बार। गोवा में शुरू में इसको कह दिया गया कि ये सिर्फ हार्ट अटैक था, उसके पश्चात इसमें बहुत सारी चीज़ें और निकल करके आई, जिसका मतलब स्पष्ट है कि ये गहरा षड्यंत्र है, मगर इसकी जांच से पता चलेगा कि तो परिवार सीबीआई की जांच मांग रहा था। निश्चित तौर पर हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि जो पारिवारिक लोग चाहते हैं उस हिसाब से इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे सीबीआई से हो, अगर वो चाहें कि सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए तो वैसा हो। मेरे हिसाब से अगर सीबीआई की जांच हो तो भी मेरे हिसाब से उससे सच सामने आए।